तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि एशिया कप 2025 का मंच अब बन चुका है। एक हाई वोल्टेज जंग का अखाड़ा जहां हर गेंद पर करंट है, हर रन पर दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और हर मुकाबला एशिया कप के पॉइंट्स टेबल पर भूकंप लाने वाला साबित हो रहा है। एशिया कप में इस सीजन खेले गए 12 लीग मैचों की धमाकेदार मुकाबलों के खत्म होने के बाद एशिया कप में खेल रही सभी 8 टीमों का मैदान सिमटकर अब केवल 4 टीमों तक आ चुका है और इन चारों टीमों के बीच शुरू हो चुका है सुपर 4 का जंगे जंग। और भाई साहब, सुपर 4 के पहले ही मुकाबले ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल की पूरी बुनियाद ही हिल गई है। जी हां दोस्तों, कुशल मेंडिस की अगुवाई वाली श्रीलंकाई शेरों की टोली और लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेशी टाइगर्स जब सुपर 4 के इस बड़े मुकाबले में आमने सामने आए और जो हुआ उसने एशिया कप के नए पॉइंट्स टेबल की पूरी हवा ही बदल दी। लेकिन इससे पहले कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस सुपर 4 राउंड के पहले मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर आई इस खलबली की बदली हुई तस्वीर की बात करें, लेकिन उससे पहले चलिए एक झलक डालते हैं इन दोनों टीमों के इस सीजन एशिया कप में खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात श्रीलंका की। भाई, इस टीम ने लीग स्टेज में जो किया उसे देखकर बाकी 7 टीमों की नींद उड़ गई थी। पहला मैच और सामने बांग्लादेश और नतीजा बांग्लादेशी टाइगर्स को 6 विकेट से रौंदकर श्रीलंका ने टूर्नामेंट का आगाज किया। इसके बाद हांगकांग आई, लेकिन वहां भी श्रीलंकाई शेरों ने 4 विकेट से दहाड़ लगाई। फिर तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने कोशिश की श्रीलंका के विजयी रथ को रोकने की, लेकिन मेंडिस ब्रिगेड ने वहां भी 6 विकेट से मात देकर हैट्रिक जीत पूरी की। 3 में 3 जीत और साथ ही यह संदेश भी कि इस बार एशिया कप का ताज सबसे प्रबल दावेदार श्रीलंका ही है। अब आते हैं बांग्लादेश की कहानी पर। शुरुआत कमाल की रही। हांगकांग के खिलाफ पहला मैच और 7 विकेट से जबरदस्त जीत। सबको लगा ये टीम इस बार कुछ बड़ा करेगी, लेकिन जैसे ही सामना हुआ श्रीलंका से तो टाइगर्स के पंजे कुंद पड़ गए। बल्लेबाजी धराशायी, गेंदबाजी फीकी और रिजल्ट 6 विकेट से करारी शिकस्त। लेकिन असली दमखम दिखा अगले करो या मरो वाले मुकाबले में। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए बांग्लादेश ने पिछली हार का दर्द गुस्से में बदल दिया और 8 रनों से जीत दर्ज कर सुपर 4 का टिकट कटाया। और फिर आया शनिवार, सुपर 4 का पहला मुकाबला श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, और इस भिड़ंत ने पूरे टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल को हिला दिया। जो हां दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो पॉइंट्स टेबल पर भूचाल लाने वाला तूफान था। जैसे ही आखिरी गेंद खेली गई, पूरा सुपर 4 राउंड के नए पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण उलट पुलट हो गया। श्रीलंका और बांग्लादेश की पोजीशन पॉइंट्स टेबल में बदल गई, लेकिन असली झटका तो पाकिस्तान को लगा। भाई साहब, ऐसे लगा जैसे पॉइंट्स टेबल ने उनकी जमीन खींच ली हो। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये मुकाबला बना वरदान। इस नतीजे के बाद भारतीय टीम के सामने रास्ता इतना साफ हो गया कि जैसे किसी ने जीत की सीढ़ी पर रोशनी डाल दी हो। मतलब सोचिए, सुपर 4 का पहला ही मैच और नतीजा ये कि पॉइंट्स टेबल में हलचल, धमाका, खलबली और भूचाल सब कुछ एक साथ। श्रीलंका की लगातार जीतों ने पहले ही सभी टीमों को सावधान कर दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी बता दिया कि टाइगर्स को हल्के में लेने की भूल कोई न करे। और इस उठापटक का सबसे बड़ा असर दिखा बाकी 2 दावेदारों पर। पाकिस्तान के सपनों पर जैसे बर्फ पड़ गई और इंडिया के हौसले आसमान छू गए। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि अगर सुपर 4 का पहला मुकाबला ही इतना धमाकेदार है तो सोचिए आगे आने वाले मैचों में क्या होगा। हर ओवर के साथ पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदलेगी, हर विकेट के साथ किसी का ताज डगमगाएगा और हर जीत के साथ कोई टीम बनेगी एशिया कप 2025 के ताज की सबसे बड़ी दावेदार। इस जंग में अब सिर्फ बैट बॉल नहीं, बल्कि इज्जत, जुनून और पूरी एशिया की धड़कनें दांव पर लगी हैं। और कह दो दोस्तों, एशिया कप 2025 अब बन चुका है असली रणभूमि, जहां हर मैच लाएगा नया तूफान, नया भूचाल और नई कहानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच खेले गए इस सुपर 4 राउंड के पहले मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के नए सुपर 4 पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी वो टीम रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से एशिया कप फाइनल में जाने के लिए सभी 4 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी एक टीम है जो फिलहाल फाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही है, तो वहीं पर वो कौन सी टीम है जो एशिया कप के फाइनल की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो कौन सी टीम है जो एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 2 टीमों को दे रही है।
बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के नए पॉइंट्स, टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 4 टीमों की बात एक एक करके करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं एशिया कप 2025 में खेल रही सभी 8 टीमों में कौन सी 4 टीमों का सफर इस साल एशिया कप के लिए पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रुप बी से बाहर हुई उन 2 टीमों के बारे में जो इस साल एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच नहीं सकी और उनका सफर इस साल एशिया कप में खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप बी में श्रीलंका समेत बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीम मौजूद थी। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के ग्रुप बी में सबसे पहले यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम बाहर हो चुकी है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का ग्रुप बी जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे हर टीम ने अपने रंग बिखेरे। कहीं जीत की गर्जना सुनाई दी तो कहीं हार की आहट ने सन्नाटा भर दिया। और इन्हीं कहानियों के बीच सबसे पहले पर्दा गिरा यासीम मुर्तजा की कप्तानी वाली हांगकांग की टीम पर, जिनकी किस्मत इस टूर्नामेंट में वैसी रही जैसे हर कदम पर पांव फिसलता चला जाए। शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ हुई और हांगकांग उतरा पूरे जोश के साथ, लेकिन मैदान पर होते ही हालात बदले और उनका संघर्ष 94 रनों की भारी शिकस्त में बदल गया। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास वहीं ढह गया जैसे किसी दीवार से ईंटें एक एक कर गिरती चली जाएं। हार का यह जख्म इतना गहरा था कि अगले मुकाबले तक उसकी गूंज सुनाई देती रही। बांग्लादेश के खिलाफ जब मैदान पर उतरे तो लगा कि अब शायद हालात बदलेंगे, लेकिन वहां भी पूरी टीम बिखर गई। 7 विकेट से मिली यह दूसरी करारी हार साफ बता गई कि हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हर ओवर, हर रन मानो उनके लिए बोझ बनता चला गया और उनकी रणनीति मानो रेत की तरह हाथ से फिसलती रही। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के सामने थोड़ी देर तक उन्होंने दमखम दिखाया। गेंदबाजी में कुछ पल ऐसे आए जब उम्मीद की चिंगारी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही मैच आखिरी ओवरों में पहुंचा वही पुरानी कहानी दोहराई गई। 4 विकेट से मिली तीसरी हार ने उनके सपनों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अब अंक तालिका की तस्वीर देखिए तो हालात बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। हांगकांग ने लीग स्टेज में 3 मुकाबले खेले और तीनों में उन्हें शिकस्त मिली। 0 अंक के साथ ग्रुप बी में वे सबसे नीचे चौथे स्थान पर टिके रह गए। नेट रन रेट का हाल तो और भी बदतर रहा, -2.151 तक फिसल चुका है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि उनका खाता पूरे टूर्नामेंट में खुल नहीं सका। और जब नियम यही कहते हैं कि अगले दौर यानी सुपर 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी थी, तो यह तय हो गया कि हांगकांग का सफर यहीं थम गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टीम के बाहर होने की नहीं है, बल्कि उस हौसले की है जो बार बार मैदान पर उतरा, हर बार उम्मीदें जगाईं, लेकिन अंत में हर मुकाबले के बाद मायूस चेहरों और खाली हाथों के साथ लौट गया। यही है एशिया कप का असली रंग, जहां कोई चमकता है तो कोई अंधेरे में गुम हो जाता है। वहीं एशिया कप 2025 के ग्रुप बी से राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2025 से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का ग्रुप बी जब खुलता है तो उसमें अफगानिस्तान की टोली की दास्तान बिल्कुल किसी अधूरी कविता जैसी दर्ज मिलती है। कप्तान राशिद खान के नेतृत्व में जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो शुरुआती कदमों की गूंज ऐसी थी मानो जीत का नगाड़ा बज चुका हो। पहला मुकाबला हांगकांग के खिलाफ और वहां अफगानिस्तान ने ऐसा जलवा दिखाया कि हर कोना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 94 रनों की विराट जीत ने सबको यह यकीन दिला दिया कि यह टोली किसी के सामने झुकने वाली नहीं है और सुपर 4 तक का उनका सफर बेहद आसान होगा। लेकिन क्रिकेट का खेल हर बार नई करवट लेता है और यही करवट अफगानिस्तान के लिए भारी पड़ गई। दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के साथ आया। वहां मैदान पर हर रन के लिए जद्दोजहद चली, हर गेंद पर टकराहट हुई और मैच आखिरी लम्हों तक खींचता चला गया। मगर नतीजा जब सामने आया तो अफगानिस्तान महज 8 रनों की दूरी पर हार के दलदल में धकेल दिया गया।
गया। यह हार ऐसी थी जैसे प्यास बुझाने को पानी होठों तक आया और अचानक रेत में गुम हो गया। खिलाड़ियों की मेहनत जमीन पर दिखी, लेकिन स्कोर बोर्ड पर जीत दर्ज न हो सकी। इसके बाद तीसरा और सबसे अहम मुकाबला आया श्रीलंका के खिलाफ। उम्मीदें फिर से आसमान छूने लगीं। खिलाड़ियों की आंखों में जीत की चमक लौट आई। शुरुआत में लगा जैसे यह लड़ाई उनके हक में जाएगी, लेकिन जिस तरह गरजते बादल कभी कभी बिना बरसे ही छंट जाते हैं, उसी तरह अफगानिस्तान की कोशिशें भी आखिरी मोड़ तक आते आते धुंधला गईं। वहां उन्हें मिली 6 विकेट की हार ने उनके अभियान पर ताला जड़ दिया। 3 मुकाबले, सिर्फ 1 जीत और 2 हार, इतनी ही पूंजी उनके हाथ में बची। अंक तालिका पर उनकी जेब में केवल 2 अंक दर्ज हुए, और भले ही नेट रन रेट प्लस 1.241 की दमक के साथ चमक रहा था, लेकिन टूर्नामेंट के नियम लोहे की तरह सख्त थे। सुपर 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी थी। यही शर्त उनकी राह की सबसे बड़ी दीवार बन गई। इस तरह अफगानिस्तान की कहानी वहीं थम गई जहां उम्मीदों की सबसे बड़ी चिंगारी भड़क रही थी। शुरुआती धमाके के बाद लगातार आई ठोकरों ने साफ कर दिया कि मैदान पर सिर्फ जोश ही नहीं, बल्कि नतीजों का साथ भी चाहिए। और जब पर्दा गिरा तो राशिद खान की कप्तानी वाली यह टोली अंक तालिका में 2 अंकों के सहारे ही ठहरी रह गई, और सुपर 4 की चौखट तक पहुंचने का सपना उनकी आंखों से फिसलकर बीते हुए पन्नों की एक और दास्तान बन गया। तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप ए से बाहर हुई उन 2 टीमों के बारे में जो इस साल एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच नहीं सकी, और उनका सफर इस साल एशिया कप में अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप ए में भारत समेत यूएई, पाकिस्तान और ओमान 4 टीमें मौजूद थीं। तो ग्रुप ए से सबसे पहले जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 की चमकते आसमान में जब सितारों जैसी टीमें जगमगा रही थीं, उसी दौरान एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरे का साया लगातार गहराता चला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली ओमान की टीम की। वो टीम जिसकी उम्मीदें तो ऊंची थीं, लेकिन किस्मत ने हर बार उन्हें ऐसा धक्का दिया कि उनके कदम लड़खड़ा गए। पहले ही मुकाबले में सामने थी पाकिस्तान जैसी विशालकाय ताकत। ओमान ने बल्ला उठाया, लेकिन हर शॉट जैसे बोझिल सा लगा। गेंदें गिरी और विकेट उखड़ते चले गए। स्कोरबोर्ड पर खड़ा हुआ 93 रनों का पहाड़ उनके हौसलों पर टूट पड़ा। वो हार महज एक संख्या नहीं थी, वो एक गहरी चोट थी जिसने उनके आत्मविश्वास को भीतर तक हिला दिया। पर सफर तो यहीं खत्म नहीं हुआ था। दूसरा पड़ाव था यूएई के खिलाफ। दर्शक सांसें थामे बैठे थे कि शायद ओमान अब बदला लेगा, शायद अब वो राख से उठकर नया रंग दिखाएगा। लेकिन हकीकत ने एक और तमाचा जड़ा। 44 रनों की शिकस्त ने साफ कर दिया कि उनकी किस्मत इस बार जीत से बिल्कुल रूठी हुई है। मैदान पर खिलाड़ी दौड़ते रहे, पर छोर पर खड़ा हर बल्लेबाज जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट रहा था। उम्मीदें धूल में मिल रही थीं और चेहरों पर मायूसी और गहरी होती जा रही थी। फिर आया आखिरी पड़ाव, भारत के खिलाफ टकराव। दर्शकों की आंखों में हल्की सी चमक थी कि शायद अब ओमान आखिरी बार दहाड़ेगा, लेकिन वहां भी किस्मत ने मुंह मोड़ लिया। 21 रनों से मिली हार ने उनकी कहानी को पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया। 3 मुकाबले खेले, तीनों में हार मिली, और अंक तालिका में उनका खाता तक नहीं खुल सका। 0 अंकों के साथ ओमान बन गई वो पहली टीम जिसे सुपर 4 की दौड़ से बाहर होना पड़ा। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक पूरी गाथा थी जो हमें ये बताती है कि खेल में केवल बल्ला और गेंद नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और किस्मत भी कितना बड़ा किरदार निभाते हैं। जतिंदर सिंह की टोली मैदान पर उतरी जरूर, पर हर बार किसी न किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक लिया, और जब पर्दा गिरा तो ओमान का नाम अंक तालिका के सबसे निचले हिस्से पर जम गया, बिना किसी अंक के टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर होने वाली टीम के रूप में। यही है एशिया कप का असली रंग, जहां कोई ऊंचाइयों पर उड़ता है तो कोई ठोकरें खाकर किनारे गिर जाता है। वही ग्रुप ए से बाहर होने वाली दूसरी टीम मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई की टीम रही। दोस्तों, एशिया कप 2025 का ग्रुप ए सच में एक ऐसा मैदान बना जहां हर टीम अपनी किस्मत को कसौटी पर कस रही थी, और इसी संघर्ष के बीच मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई की टीम ने अपनी किस्मत के पन्नों पर जो कहानी लिखी वो उतनी ही दर्दनाक थी जितनी अप्रत्याशित। शुरुआत भारत के खिलाफ हुई और मैदान पर ऐसा लगा मानो सारे इरादे धूप में तपकर बिखर गए हों। बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ाए, गेंदबाजों की धार कुंद पड़ गई, और नतीजा निकला 9 विकेट की करारी शिकस्त। वह हार यूएई के आत्मविश्वास को ऐसे झुलसा गई जैसे किसी जलते अंगारे पर ठंडी घास रख दी जाए। लेकिन खेल की खूबसूरती ही यही है कि वह हार के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जला देता है, और यही उम्मीद जगमगाई जब दूसरा मुकाबला ओमान से हुआ। मैदान पर उतरते ही यूएई के खिलाड़ियों ने ऐसा रंग दिखाया कि सब दंग रह गए। हर चौका, हर विकेट मानो बिजली बनकर आसमान चीर
रहा था। और अंत में जब स्कोरबोर्ड पर 42 रनों की शानदार जीत दर्ज हुई तो पूरे खेमे में मानो सुकून की ठंडी लहर दौड़ गई। यही जीत उन्हें अंक तालिका में 2 अंकों का सहारा दे गई और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुपर 4 की तस्वीर में उनका चेहरा झलकने लगा। मगर किस्मत का खेल तो हमेशा चौंकाता है। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम सामने आई और वही यूएई जिसने पिछले मैच में विरोधी को रौंदा था, यहां अपनी ही लड़ाई में उलझ गया। बल्लेबाजी ने दम तोड़ा, गेंदबाजी बिखर गई और 41 रनों की हार ने सब कुछ जैसे तहस नहस कर दिया। खिलाड़ियों के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक थी वह निराशा के साए में ढक गई। और जब लीग स्टेज का पर्दा गिरा तो यूएई की कहानी बिल्कुल साफ हो गई। 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत, 2 हार, अंक तालिका में महज 2 अंक और सुपर 4 की दौड़ से बाहर। दोस्तों, ये हार सिर्फ मैचों की हार नहीं थी, बल्कि उस सपने की हार थी जो हर खिलाड़ी की आंखों में पल रहा था। यूएई ने मैदान पर संघर्ष किया, इरादों को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में टूर्नामेंट ने दिखा दिया कि इस बार उनके हिस्से में सिर्फ शिकस्त और निराशा लिखी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में खेल रही भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन चारों टीमों की एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल, कौन सी टीम किस पायदान पर मौजूद है। तो एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड की जो तस्वीर आज हमारे सामने है उसमें सबसे नीचे यानी चौथे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम खड़ी है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी यात्रा कभी तेज आंधी जैसी लगती है तो कभी धीमी सरसराहट जैसी, कभी दिल दहला देने वाला प्रदर्शन और कभी अचानक सबको निराश कर देने वाला नतीजा। लीग स्टेज की शुरुआत ही ऐसी रही कि लगा पाकिस्तान इस बार किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं देगा। पहला मुकाबला ओमान से था और वहां मैदान पर जो नजारा बना उसने हर दर्शक को खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बल्ले से ऐसी आंधी चलाई कि रन लगातार बरसते चले गए। गेंदबाजों ने हर छोर से ऐसी धार दिखाई कि सामने वाले बल्लेबाज पिच पर टिक ही न सके। नतीजा आया 93 रनों की विराट जीत, जिसने पूरे टूर्नामेंट की शुरुआती तस्वीर ही बदल दी और यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का कदम इस बार किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल हर बार एक जैसा कहां रहता है और यह उतार चढ़ाव पाकिस्तान की कहानी का सबसे अहम हिस्सा भी बना। दूसरे ही मुकाबले में जब उनका सामना भारत से हुआ तो जो पाकिस्तान अभी तक जीत की ऊंचाई पर था वही अचानक लड़खड़ा गया। हर खिलाड़ी के कदम जैसे थम गए हों, हर रणनीति जैसे हवा में खो गई हो। 7 विकेट की करारी हार ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि समर्थकों के दिलों में भी एक ठंडी लकीर खींच दी। ये वही लम्हा था जब पूरे पाकिस्तान समर्थकों ने खुद से सवाल किया कि इतनी तेज शुरुआत करने वाली यह टोली इतनी जल्दी बिखर क्यों गई। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि वह चोट खाने के बाद और भी मजबूती से खड़ा होता है। तीसरे मुकाबले में जब उनकी भिड़ंत संयुक्त अरब अमीरात से हुई तो वही पाकिस्तान जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे, मैदान पर एक बार फिर पूरी ताकत से लौटा। गेंदबाजी में ऐसी धार दिखाई गई कि विरोधी बल्लेबाज हर बार रन बनाने की कोशिश में नाकाम रहे, विकेट गिरते रहे और दर्शकों की आंखों के सामने विरोधी टीम की पारी जैसे रुक रुक कर ढहती चली गई। दूसरी तरफ बल्लेबाजी ने भी वही चमक लौटाई, हर रन पर तालियां बजीं और हर चौके छक्के पर मैदान गूंज उठा। और जब स्कोरबोर्ड पर 41 रनों की शानदार जीत दर्ज हुई तो पाकिस्तान ने आलोचकों को करारा जवाब दिया और यह जता दिया कि उनकी ताकत अभी भी बरकरार है। लीग स्टेज का उनका सफर भी इसी उतार चढ़ाव से भरा रहा। 3 मुकाबले खेले जिनमें से 2 बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा और एक बार हार की चुभन का सामना किया। यही संतुलन उन्हें सुपर 4 तक खींच लाया। लेकिन जब सुपर 4 की असली तस्वीर उभरी तो अंक तालिका पर पाकिस्तान चौथे पायदान पर आ खड़ा हुआ। अब तक का हिसाब कहता है कि उनके खाते में फिलहाल कोई अंक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने सुपर का राउंड का अभी तक कोई भी मुकाबला खेल नहीं है और अब नजरें टिकी हैं उनके सुपर 4 के पहले बड़े मुकाबले पर जो 21 सितंबर को भारत के खिलाफ खेला जाएगा। यही वह मुकाबला होगा जो न सिर्फ पाकिस्तान की अगली दिशा तय करेगा बल्कि अंक तालिका में उनकी नई स्थिति को भी स्पष्ट कर देगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पाकिस्तान की टीम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका अंदाज हमेशा अनिश्चितता से भरा होता है। कभी विराट जीत से हिला देते हैं और कभी अचानक हार से सबको स्तब्ध कर देते हैं। वहीं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लिंटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, एशिया कप 2025 की किताब जब पलटते हैं और सुपर 4 का पन्ना सामने आता है तो वहां तीसरे पायदान पर चमकते बुझते दिए की तरह नजर आती है लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टोली। यह कहानी वैसी है जैसे कोई कलाकार मंच पर आते ही
पहला संवाद इतनी ताकत से बोले कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठे, लेकिन अगले ही दृश्य में अचानक आवाज टूट जाए और सबको हैरानी हो। बांग्लादेश ने ग्रुप बी की शुरुआत हांगकांग से की और वहां मैदान पर जो जलवा दिखा उसने हर किसी को चौंका दिया। 7 विकेट से मिली जीत ने उन्हें इस तरह ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि दर्शकों को लगा जैसे यह टीम तो पूरे टूर्नामेंट का रंग बदल देगी। खिलाड़ियों की आंखों में विश्वास का उजाला था और समर्थकों के चेहरों पर खुशी का नशा। मगर यही खेल का स्वभाव है, जिसे जीत के शिखर पर चढ़ा देता है उसी को अगले ही पल नीचे गिरा देता है। जब दूसरी भिड़ंत श्रीलंका से हुई तो वही बांग्लादेश जो अभी तक चमक रहा था अचानक धुंधलाने लगा। बल्ले से शॉट निकल ही नहीं रहे थे, गेंदबाजी अपनी धार खो बैठी और आखिर में 6 विकेट की शिकस्त ने उनके पूरे आत्मविश्वास को धराशायी कर दिया। उस दिन मैदान पर उनके समर्थकों के चेहरों पर जो सन्नाटा था उसने साफ कर दिया कि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की पहचान ही यही रही है कि हार से टूटने के बजाय वह उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेता है। तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के सामने जब उतरे तो हर खिलाड़ी के चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि आज जीत से कम कुछ मंजूर नहीं। हर रन पर दिलों की धड़कनें बढ़ती रहीं, हर ओवर पर सांसें थमती रहीं और जब आखिरकार 8 रनों से जीत उनकी झोली में आई तो मानो बुझता हुआ दीपक फिर से जल उठा। इस जीत के साथ अंक तालिका में उनके कुल 4 अंक हो गए। 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार के सहारे वे सुपर 4 की चौखट तक पहुंच गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुपर 4 के पहले ही मुकाबले में श्रीलंका से दोबारा टकराव हुआ और वहां बांग्लादेश ने जो उम्मीदें जगाई थीं वे पूरी तरह राख में बदल गईं। बल्लेबाजी इतनी बिखरी कि रन जोड़ना मुश्किल हो गया, गेंदबाजी इतनी फीकी कि विरोधी पर दबाव बन ही न सका और नतीजा निकला एक और हार, जिसने सुपर 4 की तालिका में उन्हें सबसे नीचे नहीं तो तीसरे पायदान पर जरूर धकेल दिया। अब हालात साफ हैं, बांग्लादेश ने सुपर 4 में अभी तक एक मुकाबला खेला और उसमें हार मिली, जिससे उनके अंक 0 पर टिके हुए हैं और नेट रन रेट भी माइनस की गहराई में चला गया है। ये तस्वीर जितनी कठोर है उतनी ही सीधी भी। अगर इस टीम को फाइनल में पहुंचना है तो बचे हुए दोनों मुकाबले भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार का मतलब होगा कि उनकी यात्रा यहीं रुक जाएगी और फाइनल की चौखट उनके लिए बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टोली आज उस चौराहे पर खड़ी है जहां या तो जीत का रास्ता उन्हें सीधा फाइनल तक ले जाएगा या हार का मोड़ उन्हें बीते पन्नों की सिर्फ एक और कहानी बना देगा। यही है एशिया कप का रोमांच, जहां हर पल उम्मीद और निराशा की रस्साकशी चलती रहती है। वही एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट टेबल दूसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। दोस्तों, जब एशिया कप 2025 का आईना सुपर 4 की ओर मुड़ता है तो उसमें दूसरे पायदान पर जो नाम सुनहरी चमक बिखेरता है वह है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम। इस दल की कहानी वैसी है जैसे कोई दीपक जो जलते ही चारों ओर उजाला फैला दे और हर कोना उसकी रोशनी से चकाचौंध हो उठे। भारत का सफर शुरू होते ही बाकी सभी टीमों को यह संदेश साफ मिल गया था कि यहां किसी साधारण अध्याय की रचना नहीं हो रही, बल्कि ऐसा किस्सा लिखा जा रहा है जिसमें हर वाक्य जीत से सजा होगा और हर मोड़ आत्मविश्वास से गूंजेगा। पहला मुकाबला जब संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ हुआ तो मैदान का रंग ही बदल गया। गेंदबाजों ने हर गेंद को ऐसे साधा मानो वह तीर हो और बल्लेबाजों ने हर रन को ऐसे सजाया जैसे कोई उत्सव मन रहा हो। 9 विकेट की एकतरफा जीत ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड पर चमक बिखेरी बल्कि दर्शकों के दिलों में यह विश्वास बैठा दिया कि यह भारत टूर्नामेंट जीतने की मंशा से आया है। फिर आया वह टकराव जिसने पूरे एशिया की धड़कनें तेज कर दी। भारत बनाम पाकिस्तान। यह केवल चौकों और छक्कों की लड़ाई नहीं थी, यह जज्बे और गर्व की टक्कर थी। भारतीय खिलाड़ियों की शांत और सधी हुई शुरुआत ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और जैसे जैसे रन जुड़ते गए दर्शकों का जोश उफान पर पहुंच गया। 7 विकेट की प्रचंड जीत के बाद मैदान पर एक ही रंग नजर आ रहा था, भारत का। यह जीत सिर्फ अंक तालिका में उनकी स्थिति को मजबूत करने वाली नहीं थी, बल्कि विरोधियों के मन में डर और दबाव भी छोड़ गई। तीसरे मुकाबले में जब ओमान सामने आया तो भारतीय टीम ने किसी भी तरह की डील नहीं बरती। गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों से ही ओमान को जकड़ लिया, बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाया और आखिर में 21 रनों की जीत ने
भारत के सफर को 3 जीतों की हैट्रिक से सुशोभित कर दिया। लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर भारतीय झोली में पूरे 6 अंक आ गिरे और यही 6 अंक उन्हें सुपर 4 तक पहुंचाने वाले बने। अब जब नजर सुपर 4 की ओर जाती है तो अंक तालिका कहती है कि भारतीय टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर खड़ी है, लेकिन यहां उनका खाता अभी तक खाली है। वजह साफ है, सुपर 4 का कोई भी मुकाबला भारत ने अब तक खेला नहीं है। 0 अंक और खाली शुरुआत के साथ उनकी कहानी नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। इस अध्याय की पहली पंक्ति लिखी जाएगी 21 सितंबर को, जब भारत का सामना होगा पाकिस्तान से। यही मुकाबला उनकी तालिका में स्थिति तय करेगा और यही से उनके फाइनल तक पहुंचने के समीकरण की गिनती शुरू होगी। तस्वीर बिल्कुल साफ है, अगर भारतीय टीम को फाइनल की चौखट पार करनी है तो अपने बचे हुए 3 में से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे। हर मुकाबला अब उनके लिए सिर्फ अंक नहीं बल्कि मंजिल का रास्ता है। दोस्तों, यह सफर बताता है कि भारतीय टीम जब मैदान पर उतरती है तो खेल महज खेल नहीं रहता, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे की ऐसी धारा बन जाता है जो हर बाधा को बहाकर ले जाती है। अब देखना यही है कि इस रोशनी से भरे सफर का अगला मोड़ उन्हें सीधे फाइनल तक पहुंचाता है या फिर कोई नई चुनौती उनकी राह में खड़ी होती है। वही एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की जब असली तस्वीर सामने आती है तो सबसे ऊपर चमकते हुए अक्षरों में लिखा दिखाई देता है, कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टोली। ये नाम सिर्फ तालिका के शीर्ष पर नहीं है बल्कि उस चमक का प्रतीक है जो हर मुकाबले में उनके खिलाड़ियों की आंखों और खेल में झलक रही है। श्रीलंका का सफर ऐसा है जैसे कोई सुर जो धीरे से शुरू हो और धीरे धीरे पूरे वातावरण को अपनी गूंज से भर दे। पहला मुकाबला बांग्लादेश के सामने आया और वहां श्रीलंकाई गेंदबाजों की धार ने हर बल्लेबाज को जकड़ लिया। वहीं बल्लेबाजों की सटीकता ने रन ऐसे जुटाए कि विरोधी टीम हताश होकर रह गई। 6 विकेट की शानदार जीत ने यह इशारा कर दिया कि श्रीलंका का कार्यवां महज गुजरने के लिए नहीं निकला बल्कि मंजिल तक पहुंचने का पक्का इरादा रखता है। इसके बाद हांगकांग से भिड़ंत हुई और नजारा वहीं रहा। हर गेंद पर गूंज, हर शॉट पर दम और हर चाल पर आत्मविश्वास। विरोधी चाहे कितना भी जूझे, अंत वही हुआ जो श्रीलंका चाहता था। एक और 6 विकेट की दमदार जीत ने तालिका को और साफ कर दिया। यह टीम किसी भी मोड़ पर रुकने वाली नहीं। तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ था, जहां विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी। शुरुआत से लेकर अंत तक अफगानिस्तान ने हर दांव आजमाया, लेकिन श्रीलंका की चाल हर बार भारी पड़ी और आखिरकार एक और 6 विकेट की जीत ने विरोधियों की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। तीनों मैच जीतकर श्रीलंका ने न सिर्फ अपने पंख फैलाए बल्कि पूरे 6 अंक लेकर सुपर 4 का टिकट पक्का कर लिया। अब बात सुपर 4 की। यहां शुरुआत भी वैसी ही रही जैसी उनसे उम्मीद थी। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था और वहां श्रीलंका ने मैदान पर ऐसा दबदबा बनाया कि विरोधी पूरी तरह बिखर गए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनकी ताकत साफ दिखी और बांग्लादेश को बुरी तरह हराकर श्रीलंका ने सुपर 4 की राह धमाकेदार अंदाज में खोली। इस जीत के साथ अंक तालिका में उनके नाम 2 अंक जुड़ गए और नेट रन रेट भी सकारात्मक उछाल के साथ सबसे ऊपर चमक उठा। अब स्थिति बिल्कुल साफ है, श्रीलंका फाइनल की चौखट से बस एक कदम दूर खड़ा है। उन्हें अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, केवल एक जीत की जरूरत है। अगर वह एक जीत हासिल कर लेते हैं तो फाइनल का रास्ता उनके लिए खुला रहेगा और अगर दोनों जीत गए तो विरोधियों के लिए राह और भी कठिन हो जाएगी। कुशल मेंडिस की कप्तानी में यह श्रीलंकाई टीम दिखा रही है कि किस तरह एक दल एकजुट होकर हर चुनौती को पार करता है। अंक तालिका में फिलहाल वे शीर्ष पर हैं, 2 अंकों के साथ सुपर 4 की सबसे मजबूत स्थिति में खड़े हैं। नेट रन रेट भी प्लस की गहराई में चमक रहा है और उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ऊंचा। अब सवाल यही है कि यह टीम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी या आखिरी मोड़ पर कोई नया मोड़ इस कहानी में आएगा। लेकिन एक बात तय है, आज की तारीख में श्रीलंका का नाम एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा शीर्षक बन चुका है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच अब उस चरम पर पहुंच चुका है कि हर चौका जैसे दिल पर ऐसा प्रहार करता हो कि रगों में बिजली दौड़ जाए और हर विकेट गिरते ही स्टेडियम की भीड़ मानो आसमान की ओर कूद पड़े, जैसे किसी ने गुप्त खजाने का पता बता दिया हो। ताजा भिड़ंत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुई, जिसने सुपर 4 राउंड की तस्वीर ही बदल कर रख दी। श्रीलंका ने मैदान पर उतरते ही ऐसा कहर बरपाया कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने विरोधियों को जकड़ दिया और बांग्लादेश की उम्मीदें हवा में उड़ गईं। जिस रोमांच और ऊर्जा के साथ यह मुकाबला खेला गया, उसने न केवल दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी बल्कि सुपर 4 की तालिका में भी भूचाल ला दिया। अब श्रीलंका अपने पहले सुपर 4
मैच की जीत के साथ ऐसे दिख रही है जैसे फाइनल की चौखट पर बस एक कदम दूर खड़ी हो, जबकि बांग्लादेश की टोली के लिए यह हार ऐसे झटका साबित हुई कि फाइनल तक पहुंचने की राह अब और भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गई है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को होने वाला मुकाबला किसी रोमांचक ट्रेलर से कम नहीं। दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश का पहला कदम रखने के लिए पूरी ताकत और जज्बे के साथ मैदान पर उतरेंगी। इस पूरे माहौल में हर गेंद, हर रन और हर आउट जैसे किसी एंटीक्राफ्ट मिसाइल की तरह महज खेल नहीं, बल्कि दर्शकों के रोमांच का हिस्सा बन गया है। अब सवाल यही है, कौन सी टीम इस बार एशिया कप 2025 का ताज अपने सिर पर रखेगी? क्या श्रीलंका की चमक फाइनल तक कायम रहेगी, या भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत से निकलने वाला विजेता फाइनल में अपनी दहाड़ से सारी रणनीतियों को झकझोर देगा? रोमांच, हौसला और उत्साह की यह जंग अभी जारी है और हर पल दर्शक खुद को सीट पर टिकाए रहेंगे।